नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में हम CGPSC टेस्ट सीरीज 2021-22 का हिंदी माध्यम उत्तरमाला सहित है। प्रश्न पत्र 16 है। हिंदी व्याकरण का जो टेस्ट लिया गया था स्पर्श एकेडमी में, उसके जो प्रश्न पत्र है उसके हम डिटेल व्याख्या के साथ पढ़ेंगे। आने वाले सभी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके लिए, तो निश्चित रूप से आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। पहला जो क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो इसमें से शुद्ध आपको देखना था कौन सा शुद्ध है। इसमें सी ऑप्शन शुद्ध है, यानी कि श्रृंगार ऐसे लिखा जाता है। श्र और प्लस र होता है, उसे श्रृंगार कहा जाता है। दूसरा प्रश्न पूछा गया था कि गुलर का फूल होना मुहावरे के लिए उचित विकल्प चुनिए, तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। गुलर का फूल होना मुहावरे का अर्थ कभी कभी दिखाई देना। तो यह महिला जो सुपरवाइजर का पेपर है उसमें हिंदी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो उसके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। और जस्ट सम परीक्षा के लिए 100 क्वेश्चन का पूछा जाना है, तो उसी को पैटर्न में ध्यान में रखकर बनाया गया है। और CGPSC का जो एग्ज़ाम होने वाला है 13 फरवरी को, उसके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो आप इसको अंत तक देखिए और किस प्रकार से प्रश्न दिए जा रहे हैं। जो बच्चे इस प्रकार के एग्ज़ाम में अभी सिलेबस को कंप्लीट नहीं कर पाए हैं वो कंप्लीट करें। तो गुलर का फूल होना मुहावरे के लिए उचित विकल्प चुनिए, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा गुलर का फूल होना। मुहावरे का अर्थ होता है कभी कभी दिखाई देना। निम्न वाक्य को पढ़िए तथा उसमें कारक के सही भेद को पहचानिए। माँ ने बच्चे को पहनने के लिए कपड़े दिए थे, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो यहाँ पर के लिए किस संप्रदान के लिए आता है, तो संप्रदान के लिए आएगा, तो इसका बी ऑप्शन होगा। जैसे ने कर्ता ने यानी कि से के द्वारा शून्य होगा। कर्ता ने कर्म को करण से यानी साधन या माध्यम से, ठीक है। और क्या होता है, संप्रदान के लिए होता है। विभक्ति चिन्ह को आपको याद ही करना होगा। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपदान से, संबंध का के की, अधिकरण में पर, संबोधन हे हो अरे अजी आदि के जैसे प्रश्नों को भी आप देख सकते हैं। भाषा की लघुत्तम इकाई क्या होगा। और क्षेत्रफल और सहायक क्षेत्रफल में हिंदी का जो महत्वपूर्ण प्रश्न 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, लगभग 15 से 20 क्वेश्चन, वो भी महत्वपूर्ण रहेंगे, इससे ही पूछे जाएंगे। तो निश्चित रूप से आप इसको देखिए, ठीक है। तो कर्ता ने किसने, कर्ता ने कर्म को करण से और संप्रदान के लिए अपदान से, यानी किसी वस्तु के अलग होने का जब बोध होता है तो अपदान से होता है। और साधन या माध्यम से तो करण से होगा। किससे, करण से, संप्रदान के लिए अपदान से अलग होने के बोध, संबंध का के की, अधिकरण में पर, संबोधन हे हो अरे अजी के लिए प्रयोग किया जाता है। भाषा की लघुत्तम इकाई की अगर हम बात करें तो भाषा की जो लघुत्तम इकाई है वह क्या कहलाता है। इसमें आपका ध्वनि आएगा, जो भाषा की सबसे लघुत्तम इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा की लघुत्तम इकाई को ध्वनि कहते हैं। ध्वनि का लिखित रूप अर्थात वह मूल्य ध्वनि जिसका खंड न हो वर्ण कहलाता है। श्वास के एक आघात में उच्चारित ध्वनि इकाई स्वर तथा स्वर सहित व्यंजन अक्षर होता है और भाषा की लघुत्तम सार्थक इकाई शब्द कहलाता है। शोकग्रस्त किस तत्पुरुष समास का उदाहरण है, तो इसका राइट ऑप्शन बी होगा, यानी कर्म तत्पुरुष समास का उदाहरण है, कर्म तत्पुरुष समास। तो इस प्रकार से तत्पुरुष समास के भी प्रश्न पूछे जाएंगे और भाषा को आपको याद रखना है। भाषा की लघुत्तम इकाई ध्वनि कहलाती है। ध्वनि का लिखित रूप अर्थात वह मूल्य ध्वनि जिसका खंड न हो वर्ण कहलाता है। श्वास के एक आघात में उच्चारित ध्वनि इकाई स्वर व स्वर सहित व्यंजन अक्षर कहलाता है। भाषा की लघुत्तम सार्थक इकाई को शब्द कहते हैं। शोकग्रस्त किस तत्पुरुष समास का उदाहरण है, तो यहाँ पर होगा शोकग्रस्त जो होता है, शोक से ग्रस्त, शोक से ग्रस्त, शोक से आ रहा है तो से किस में आता है, तो करण में आता है। करण का मतलब क्या होता है, करण से। जैसे कर्ता ने कर्म को करण से, ठीक है, कर्ता ने कर्म को करण से, हमने यहीं पे पढ़ा था, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए आपादान से, संप्रदान के लिए आपादान से, एक करण से होता है, एक आपादान से भी होता है, आपादान, ठीक है। आपादान यानी कि दान से, यानी अलग होने का बोध होता है, और संप्रदान के लिए होता है। यहाँ पर करण की अगर हम बात करें तो शोकग्रस्त यानी शोक से ग्रस्त है, अर्थात करण तत्पुरुष समास होगा। कारक चिन्हों के आधार पर तत्पुरुष समास के विभक्ति किया गया है। तो इसमें देखिए कि कर्म तत्पुरुष जो है कि को यानी शून्य हो जाता है, ठीक है। और करण मतलब क्या होता है, से, साधन या माध्यम का दिया है। संप्रदान के लिए का प्रयोग करते हैं, अपदान से अलग होने का बोध होता है। और संबंध तत्पुरुष समास का के लिए प्रयोग करते हैं। अधिकरण तत्पुरुष समास में पर का भी प्रयोग किया जाता है। निम्न में से सही चिन्हों का वाला वाक्य कौन सा होगा, तो इसमें राइट ऑप्शन सी होगा, छी तुमने तो नाम ही डुबो दिया, ये एक सही शब्द है। जैसा कि इसमें पूछा जाता है कि विस्मयादि बोधक चिन्ह कौन सा है, तो हर्ष, शोक, घृणा, करुणा, भय, आश्चर्य, प्रेम आदि भावों को व्यक्त करने के लिए विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। वह मौसम कितना सुहाना है, छी कितने घृणित लोग हैं, आह जीवन कितना कठिन है, अरे इतना बड़ा सांप है। तो इस प्रकार के भी प्रश्न आपको देखने को मिलता है। निम्न में से कौन सा शब्द अरबी भाषा का है, इसका राइट ऑप्शन बी होगा, यानी कि वकील। वकील का है एक अरबी भाषा का शब्द है।
अदा का मतलब अजब होता है, इनाम का मतलब इज्जत होता है, कदम का कब्र होता है, ठीक है। तो अरबी भाषा के शब्द से पूछा जाता है, कई बार इसमें तत्सम तद्भव तत्सम पूछा जाता है, देशज क्या है, विदेशज क्या है, इन सभी प्रश्नों को भी हमें देखना होता है। तो अदा अजब होगा, अदा है, अजब है, इनाम है, इज्जत है, इस प्रकार के जो मुस्लिम कम्युनिटी से जो संबंध लायक ऐसे प्रश्न होते हैं, उन जो शब्द होते हैं उसे अरबी भाषा का शब्द कहा जाता है। तो इसमें वकील भी एक अरबी भाषा का शब्द है। अदा है, इनाम है, कदम है, किताब है, जनाब है, तरफ है, नतीजा है, मदद है, मशहूर है, हरामी है, अमीर है, इमारत है, कसर है, खबर है, जवाब है, दावत है, फ़ायदा है, मलाह है, शराब है, हौसला है, आदमी है, औलाद है, कसरत है, जिस्म है, तकिया है, दगा है, मजबूर है, लिहाज है, हाल है। तो इस प्रकार के जो भी शब्द आपको देखने को मिलता है, इन सभी चीज़ों को आप पढ़िए। तरक्की, नशा, मर्जी, मतलब, हद, अदावत, सबको याद करना है। इसको इस प्रकार से पढ़ें कि डेली थोड़ा सा 2-3 मिनट इन सभी चीज़ों को दीजिए, तभी जाकर आपको अच्छे से बना पाएंगे। क्योंकि एक क्वेश्चन भी मायने रखता है बहुत चीज़ों के। हिम्मत, हाजिर, आदत, कसूर, कुर्सी, जलसा, तमाशा, दाग, नाल, मालूम, लिफाफा, हाकिम आदि सभी जो हैं इसमें आएगा, ठीक है। उम्र है, उम्दा है, किस्मत है, तरबूजा है, तमाम इस प्रकार की चीज़ें, एहसान, कसम, गरीब, तकदीर, नगद, माल, मानी, हक, अकल, इलाज, कर्ज है, जालिम है, दाखिल है, बाकी है, दफ्तर है, ये सभी जो है अरबी भाषा का शब्द है, ठीक है। अल्लाह, तदाद, किला, ख्याल, तकाजा, दुआ, फिक्र, मुल्क, वकील, हयात, इस प्रकार की चीज़ें आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर हम देखें कुछ संज्ञाओं का प्रयोग जो हमेशा बहुवचन में होता है। इस प्रकार के प्रश्न भी पूछे गए हैं कि कौन सा शब्द एक वचन में है। तो कुछ संज्ञाओं में जैसे गण, वृंद, लोग, जन, वर्ग आदि शब्द लगाकर भी बहुवचन बनाया जाता है। जैसे बालक गण, भक्त गण, गुरुजन, अमीर लोग, नेता लोग, नारी वृंद, प्राणी वृंद आदि ऐसे लगाकर उन्हें बहुवचन बनाया जाता है। कुछ जैसे होते हैं कि कुछ संज्ञाओं का प्रयोग हमेशा बहुवचन में ही होता है, जैसे कि हस्ताक्षर, प्राण, दर्शन, होश, ठीक है। हस्ताक्षर भी है बहुवचन ही होता है। प्राण हो गया, दर्शन हो गया, होश हो गया, आंसू हो गया, होठ, दाम, अक्षत है, बाल है, रोंगटे है, तेवर है, नेत्र है, कान है आदि। कुछ संज्ञाओं का प्रयोग हमेशा एक वचन में होता है। जनता, प्रजा, भीड़, सेना, पुलिस है, वर्षा, पानी, धातु, अधातु आदि है का प्रयोग एक वचन में होता है, तो है का प्रयोग बहुवचन भी होता है। उसी प्रकार रहा है, रही है का प्रयोग एक वचन में, रहे हैं, रही है का प्रयोग बहुवचन में होता है। आदरणीय व्यक्तियों, महापुरुषों, उच्च पदों पर आसीन व्यक्तियों का प्रयोग बहुवचन में होता है। प्रत्येक, हर एक, हर कोई आदि का प्रयोग एक वचन में होता है। प्रत्येक, हर एक, हर कोई आदि का प्रयोग क्या होता है, एक वचन में होता है। आदरणीय व्यक्तियों, महापुरुषों, उच्च पदों पर आसीन व्यक्तियों का प्रयोग बहुवचन में होता है। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना होगा। अनेक, जैसे कि स्वयं बहुवचन में है, इसका एक वचन एक होता है। तो कई बार एग्जाम में पूछा गया है एक का अनेक एक बहुवचन होगा। कौन सा शब्द सकर्मक है? सकर्मक का मतलब यह होता है कि जिस क्रिया का कर्म होता है, जिस क्रिया का कर्म होता है अथवा जिस क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे सी में लिखना, क्या लिखना? अक्षर को लिखना। तो इसमें लिखना ना जो आ रहा है, लिखना एक सकर्मक क्रिया है। अकर्मक जिस क्रिया का कर्म नहीं होता अथवा जिस क्रिया का प्रभाव कर्म पर नहीं पड़ता, कर्ता पर पड़ता है, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं, ठीक है। कर्ता पर पड़ता है। और जिस क्रिया का कर्म होता है अथवा जिस क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है, कर्म यानी कर्म मतलब क्या होता है, एक कर्ता होता है और एक कर्म होता है, और एक क्या होता है, क्रिया होता है। यानी कर्ता, कर्म और क्रिया से शब्द का निर्माण होता है। तो कर्म के आधार पर सकर्मक यानी कि जिसमें सकर्मक, कर्मक यानी कि यहाँ पर दिया है कर्म का प्रभाव क्रिया पर पड़ता है तो उसे सकर्मक। अकर्मक यानी कि जिस क्रिया का कर्म पर प्रभाव नहीं पड़ता है यानी कर्ता पर पड़ता है, उसे अकर्मक कहते हैं। शिकारियों ने 2 हिरण मार गिराए थे, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? शिकारियों ने 2 हिरण मार गिराए, यहाँ पर कृतवाच्य है। जिस क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया का मुख्य विषय कर्ता है या कर्म अथवा भाव, उसे वाच्य कहते हैं। इस वाक्य में कर्ता की प्रधानता है। कृतवाच्य। वाच्य के भेद है, वाच्य के 3 भेद होते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कौन सा शब्द घोड़ा का पर्यायवाची ही है? तो घोड़ा का पर्यायवाची ही है, इसका राइट ऑप्शन होगा शार्दुल, ठीक है। अश्व यानी घोड़ा, घोड़ा का अश्व, घोटक, रवि, सुते, तुरंग, तुरंग, बाजी, वाजी, 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 सेंधो है। सिंह का है केसरी, केहरी, नाहर, पंचानन, केसरी, केही, नाहर, पंचानन। मृग राज, मृगेंद्र, वन राज, शेर, शार्दुल, नखा, युद्ध, बाहुबल आदि सिंह के हैं। केसरी, केहरी, नाहर,
पंचानन मेघराज मृगेंद्र वनराज शेर शार्दुल नखा युद्ध बाहुबल आदि सिंह के हैं। आप इस विश्वविद्यालय के छात्र हैं। आपके प्रार्थना पत्र में इतनी अशुद्धियाँ सच है कि रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उपरोक्त लोकोक्तियों का चयन करें। इसका राइट है, काबुल में सभी घोड़े नहीं होते। काबुल में सभी घोड़े नहीं होते। ठीक है, इस लोकोक्तियों का चयन किया जाता है। काबुल में सभी घोड़े नहीं होते, यानी कि काबुल जो है घोड़े के लिए प्रसिद्ध है, परंतु वहाँ पर गधे भी पाए जाते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि काबुल में सभी घोड़े नहीं होते, कुछ गधे भी होते हैं। आप इस विश्वविद्यालय के छात्र हैं। आपके प्रार्थना पत्र में इतनी अशुद्धियाँ सच हैं कि काबुल में सभी घोड़े नहीं होते। रामधारी सिंह दिनकर जी को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो इसका राइट ऑप्शन होगा उर्वशी के लिए। रामधारी सिंह दिनकर 23 सितंबर 1908 से 24 अप्रैल 1974 में हिंदी के एक प्रमुख लेखक, कवि व निबंधकार थे। वे आधुनिक युग के श्रेष्ठ वीर रस कवि थे रूप में स्थापित हैं। उल्लेखनीय कार्य कुरुक्षेत्र, रश्मि रथी, उर्वशी हुंकार, संस्कृति के 4 अध्याय, परशुराम की प्रतीक्षा, हाहाकार। उल्लेखनीय सम्मान है साहित्य अकादमी पुरस्कार 1959 में, 1959 पद्म विभूषण है, 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार। हारने की ठीक है, झरने की कलकल ध्वनि कितनी संगीतमय प्रतीत होती है, यह वाक्य होगा, यानी कि यह वाक्य होगा विधिवाचक। पदों यानी शब्दों का वैसा समूह जो पूर्ण भाव अथवा सार्थक भाव को स्पष्ट करे, वाक्य कहलाता है। अर्थ की दृष्टि से वर्गीकरण के अनुसार अगर हम बात करें तो वाक्य के 8 भेद होते हैं, जिसमें विधिवाचक वाक्य। विधिवाचक वाक्य जिस वाक्य में कार्य का होना या करना पाया जाता है उसे विधिवाचक कहते हैं। जिस वाक्य में कार्य का होना पाया जाता है उसे विधिवाचक कहते हैं। विधिवाचक जिस वाक्य में कार्य का होना होता है उसे विधिवाचक कहते हैं। निषेधवाचक जिस वाक्य में कार्य का नहीं होना होता है उसे निषेधवाचक कहते हैं। ठीक है, विधिवाचक कार्य का होना, निषेधवाचक कार्य का नहीं होना। आज्ञावाचक वाक्य में क्या होता है, आज्ञा की अनुमति दी जाती है। प्रश्नवाचक प्रश्न पूछा जाता है। विस्मयवाचक विस्मय किया जाता है। शोक, हर्ष, घृणा, खुशी, प्रेम आदि का भाव पाया जाता है तो उसे विस्मयवाचक कहते हैं। संदेहवाचक वाक्य जिस वाक्य में किसी काम के होने से संदेह या संभावना हो। इच्छावाचक इच्छा की भाव हो जिसमें मनोकामना, शाप, आशीष, शुभकामनाएं व्यक्त की जाती है। संकेतवाचक जिस वाक्य में एक क्रिया का होना नहीं होना किसी दूसरी क्रिया के होने या नहीं होने पर निर्भर करता है तो उसे संकेतवाचक कहते हैं। जिस वाक्य में क्रिया का होना या नहीं होना किसी दूसरे क्रिया के होने या नहीं होने पर निर्भर करता है तो संकेतवाचक कहलाता है। यह गाय मीठा दूध नहीं देती है, इस वाक्य में यह कौन सा विशेषण है, मीठा दूध नहीं देती है, तो इसमें आपका सार्वनामिक विशेषण है। जब किसी सर्वनाम का मौलिक यौगिक रूप किसी संज्ञा के पहले आकर उसके क्षेत्र को सीमित कर दे तब वह सार्वनामिक विशेषण बन जाता है। निम्नलिखित में तत्सम शब्दों की जोड़ी नहीं है तो दधी यानी कि तत्सम शब्द है। दधी का तद्भव दही होगा, जबकि भात तद्भव शब्द है। भात का तत्सम भक्त होता है। कौन सा शब्द कृत्य प्रत्यय से बना है, कृत्य प्रत्यय। वे प्रत्यय जो क्रिया या धातु के अंत में प्रयुक्त होकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर दे कृत्य धातु यानी कृत्य प्रत्यय कहलाते हैं। यानी कि इसमें बिकाऊ एक कृत्य प्रत्यय है। वे प्रत्यय जो क्रिया या धातु के अंत में प्रयुक्त होकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर दे। ठीक है, जैसे कृदंत है आओ। फिर है इसमें हम बात करेंगे मोटापा है तद्धित। वह प्रत्यय जो क्रिया या धातु के अंत में प्रयुक्त होकर उसके अर्थ में क्या होता है, परिवर्तन कर दे, कृत्य प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे बने शब्दों को कृत्य कहते हैं। जैसे बिकाऊँ आऊँ जैसे लिखा है तो कृदंत हो गया। मोटापा पा है तो तद्धित हो गया। लुहार है तो तद्धित हो गया। और मधुरता है तो तद्धित हो गया। तो इस प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्न को लिए आप देख सकते हैं। नीति कहती है कि तुम गलत के साथ गलत मत करो। इस वाक्य में कौन सा वाक्य है, इसमें कौन सा वाक्य है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मिश्र वाक्य है। नीति कहती है कि तुम गलत के साथ गलत मत करो। सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और एक होता है संयुक्त वाक्य। सरल को साधारण वाक्य भी कहते हैं जिन वाक्यों में केवल एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है, अथवा जहां दो या दो से अधिक उद्देश्यों का संबंध एक विधेय से हो या अनेक विधियों के बराबर हो, सरल या साधारण वाक्य कहते हैं। मिश्र वाक्य जिन वाक्यों में एक सरल वाक्य तथा एक आश्रित वाक्य हो उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। संयुक्त वाक्य जिन वाक्यों में दो सरल वाक्य या एक सरल वाक्य एक मिश्रित वाक्य किसी समुच्चय बोधक शब्द से जुड़ते हैं तो उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। निम्न में संभाव्य भविष्यकाल है, इसका सी ऑप्शन होगा शायद शाम तक बारिश हो जाए।
शायद शाम तक बारिश हो जाए, यह संभव भविष्यकाल है। भविष्यकाल के 3 भेद होते हैं। सामान्य भविष्यकाल, क्रिया के जिस रूप से भविष्य में होने वाले रोजमर्रा के काम, आदतें, सामान्य दिनचर्या का आदि का पता चलता है तो सामान्य भविष्यकाल होता है। इसके अंत में होगा, होगी, होंगे आदि शब्द लगे होंगे। इस माह के अंत में परीक्षा हो जाएगी, यह भविष्यकाल का है। तो भविष्यकाल के 3 भेद है। सामान्य भविष्यकाल, संभाव्य भविष्यकाल, क्रिया के जिस रूप से कार्य भविष्य में होने की संभावना व्यक्त की जाती है वहाँ पर सामान्य भविष्यकाल होता है। इस प्रकार के वाक्यों में शायद, संभवतः, हो सकता है आदि शब्द लगे होते हैं। शायद शाम तक बारिश हो जाए, शायद शाम तक संभाव्य है तो संभाव्य भविष्यकाल कहता है। फिर आता है हेतु, हेतु मत भविष्यकाल, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि भविष्य में किसी कार्य का होना या नहीं होना किसी दूसरी क्रिया के होने या नहीं होने पर निर्भर करता है, वहाँ हेतु, हेतु मत भविष्यकाल होता है। तुम्हारे आने पर ही मैं जाऊँगा, तुम्हारे आने पर मैं जा पाऊँगा, तुम्हारे आने पर ही मैं जा पाऊँगा, तो हेतु, हेतु मत भविष्यकाल है। क्रिया की जिस रूप से यह पता चले, ठीक है। तो सामान्य भविष्यकाल, क्रिया के जिस रूप से भविष्य में होने वाले रोजमर्रा के काम, आदतें की काम का पता चले तो उसे सामान्य भविष्यकाल कहते हैं। संभावना भविष्यकाल, क्रिया के जिस रूप से कार्य के भविष्य में होने की संभावना हो, भविष्य में होने की संभावना हो तो सामान्य भविष्यकाल कहते हैं। इसमें शायद, संभवतः, हो सकता है ऐसे शब्द लगे होते हैं। जैसे शायद शाम तक बारिश हो जाए, यह सामान्य भविष्यकाल के अंतर्गत आता है। हेतु, हेतु मत भविष्यकाल, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि भविष्य में किसी कार्य का होना या नहीं होना किसी दूसरे क्रिया के होने या नहीं होने पर निर्भर करता है तो वहाँ पर हेतु, हेतु मत भविष्यकाल होता है। तो इसको आप देख सकते हैं। अरविंद अब तक पहुँच चुका होगा, यहाँ पर संदिग्ध भूतकाल है। तुम्हारे आने पर ही मैं जा पाऊँगा, यहाँ पर हेतु, हेतु मत भविष्यकाल है। कौन सा शब्द पुल्लिंग है? धारा, चांदी, इस प्रकार के पुल्लिंग शब्द पूछे जाते हैं। तो प्रायः रत्न, धातु और द्रव्यों के नाम पुल्लिंग होते हैं। प्रायः रत्न धातु यानी रत्नों और धातुओं के नाम, प्रायः रत्न और धातुओं के नाम पुल्लिंग होते हैं। जैसे कि हीरा, पुखराज, चना, नीलम, ज्वारत, मूंगा, मोती, सोना, पीतल, तांबा, यानी कि धातुओं के नाम क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। धातुओं के नाम पुल्लिंग होते हैं, धातुओं के नाम पुल्लिंग होते हैं। हीरा, पुखराज, पना, नीलम, ज्वारत, मूंगा, मोती, सोना, चांदी नहीं, पीतल, तांबा, सोना, चांदी, लोहा, कांस्य क्या होता है? चांदी देखिए स्त्रीलिंग है, ठीक है। यहाँ पर सोना, पीतल, तांबा, लोहा, कांस्य, शीशा, एल्युमिनियम, प्लेटिनियम, यूरेनियम, टिन, जस्ता, पारा, तांबी, पानी, घी, तेल, सोडा, दूध, दही, शरबत, रस, जूस, काढ़ा, कहवा, कोका, जलजीरा, ठीक है। यानी धातु और द्रव्य जितने भी प्रकार के होते हैं उनको पुल्लिंग कहा जाता है। और इसमें अपवाद स्त्रीलिंग में होगा, जैसे सीपी हो गया, मणि हो गया, रति, चांदी, या स्त्रीलिंग है। मद है, शराब है, चाय है, कॉफ़ी है, लस्सी है, छाछ है, शिकंजी है, स्याही है, बूंद, दारा आदि सभी स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। कृष्ण का निम्न के अनेकार्थी शब्द नहीं है तो कृष्ण का काला होता है, एक पक्ष भी होता है, चंद्रमा का धब्बा भी होता है, वेद व्यास भी होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसमें सी ऑप्शन कृति नहीं होता। अनुग्रहित शब्द के लिए प्रयोग किया गया है, जो अनुग्रह के से युक्त हो अनुग्रहित कहलाता है। अनुग्रहित शब्द के लिए सही वाक्य जो कि अनुग्रह से युक्त हो, ये गाह कहानी के रचनाकार हैं प्रेमचंद, ठीक है। उपन्यास है सेवा सदन, परामर्शय, रंगभूमि, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान आदि। कहानी है कफन पूस की रात, पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, बूढ़ी का की, दो बैलों की कथा, ईदगाह आदि है। अंतिम निबंध है महाजनी सभ्यता, अंतिम व्याख्यान साहित्य का उद्देश्य है। अंतिम कहानी है कफन, अंतिम पूर्ण उपन्यास है गोदान, अंतिम अपूर्ण उपन्यास है मंगलसूत्र। काय की धूप के कारण से परेशान होती है, इस वाक्य में कौन सा विकारी शब्द है? इसका राइट ऑप्शन होगा संबंध।